एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। हर हर महादेव आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। चलिए आज कुछ क्रिएटिविटी करते हैं, अपने सोए हुए हुनर को एक बार फिर से जगाते हैं। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ एक वॉल डिकॉर जो कि बहुत ही कम पैसों में और बहुत ही सुंदर जो है बन के रेडी होगा। और देखने में जितना सुंदर है बनाने में उतना ही आसान है। तो आप लोग एक बार जरूर ट्राई करिएगा मेरा ये वॉल डिकॉर आइटम। तो जो भी है आपके साथ सामने होगा। और एक्चुअली क्या होता है ना कि हम लोग ना मार्केट जब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं होम डिकॉर की हमें बहुत सारी चीज़ें पसंद आ जाती हैं और मतलब कि मन करता है कि हम ले लें, बट जब एक्चुअली हम उनका रियल प्राइस देखते हैं तो फिर हम पीछे हट जाते हैं। तो मेरे साथ तो ना ऐसा बहुत बार होता है। मैं जब भी जाती हूँ ना कभी मार्केट वगैरह में या फिर किसी की बर्थडे जो है बर्थडे की शॉपिंग करने के लिए, बर्थडे गिफ्ट्स लेने के लिए, तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। मैं अपने घर के लिए ना बहुत सारी चीज़ें ना जो है सेलेक्ट करके रख लेती हूँ कि हाँ भैया मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है। बट जब उनकी बिलिंग की बारी होती है और जब मैं उनका रियल प्राइस देखती हूँ ना तो मैं पीछे हट जाती हूँ कि नहीं नहीं नहीं। अब फिर मैं कहती हूँ भैया मैं इसको ना फिर कभी ले जाऊँगी और अभी नहीं, फिर इसको ना आप मतलब कि रखिए, मैं इसको बाद में फिर कभी आऊँगी तब लेके जाऊँगी। तो मेरे साथ ऐसा बहुत बार होता है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ जब भी जाती हूँ मार्केट वगैरह। बट एनीवे, अब ये हुनर जब हमारे हाथों में आ गया है तो क्यों ना हम ज़्यादा पैसे खर्च ना करके कम पैसों में ही अपने घर पे ही इसे बना के रेडी कर लें। और हाँ, वो उस टाइप का नहीं बन पाएगा, बट हाँ उससे काफ़ी अच्छा थोड़ा बहुत तो बन ही जाएगा। और अपने पे विश्वास रखिए और इस जो होम डिकॉर है, वॉल डिकॉर है, इसको ज़रूर ट्राई करिए। तो मैं ये जो वॉल डिकॉर बना रही हूँ ना, मैं बना रही हूँ इस केक बोर्ड से। और आप चाहे तो इसके बदले में कुछ भी कार्डबोर्ड ले सकते हैं या फिर MDF बोर्ड भी ले सकते हैं। बट मेरे पास ये केक बोर्ड है और ये ना काफ़ी टाइम से मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर कुछ क्रिएटिविटी करी जाए अपनी। तो मैं बनाने वाली हूँ आज इसी पे ही कुछ ना कुछ। तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत करिएगा। तो फिर चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते अपना वॉल डिकॉर। तो सबसे पहले ना मैं आपको वॉल पुट्टी से डो लगाना बताऊंगी कि किस तरह से वॉल पुट्टी से डो लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 ले लिए हैं टेबल स्पून वॉल पुट्टी के, क्योंकि आज सारा क्राफ्ट इसी से ही बनने वाला है। इसमें थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड करते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। पहले आप स्पून से मिक्स करिए। इसमें थोड़े से जो है बड़े बड़े मोटे मोटे दाने से पड़ेंगे, मतलब कि थोड़े मोटे मोटे लम्स से पड़ेंगे और उनको फिर हमें ना इस तरह हाथ से स्मूथ करते हुए आटे की तरह गूंथते जाना है। और बहुत ही ईजी है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि पानी इसमें बहुत ही कम यूज़ करना है। और इसको इस तरह से देखिए स्मूथ बना लेंगे एकदम। और इस तरह से हमारा जो फोल्ड करने पर देखिए बिल्कुल भी क्रैक ना आए, तो ये मतलब कि हमारा वॉल पुट्टी का डो जो है वो रेडी हो गया है। इसको एक गीले कपड़े में लपेट के रखिए, क्योंकि फिर ये मतलब कि बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने ले लिया है अपना ये बोर्ड, केक बोर्ड। तो इस पर मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी थोड़ा सा वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ये ड्राई है और ना इसमें वॉल पुट्टी ज़्यादा यूज़ होएगी। तो इसीलिए मैं इसमें सबसे पहले वाटर ऐड कर रही हूँ, और जिससे कि वॉल पुट्टी हमारी अच्छे से जो है इस पर चिपक जाए। तो इस तरह से देखिए वॉल पुट्टी को हमें इस तरह से हमें इसको एक शेप देनी है। और यहाँ पे मैं दे रही हूँ मतलब कि मैं बना रही हूँ, सॉरी, एक ट्री। तो अभी तो मैं सिर्फ इसका एक बेस बना रही हूँ, आगे जाके फिर हम इसको एक ट्री का लुक देंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इस पे बेस बनाया जा रहा है। आप चाहे तो पहले फॉइल पेपर से भी इसका बेस बना सकते हैं, उसके ऊपर फिर जो है वॉल पुट्टी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे सीधे सीधे वॉल पुट्टी ही अप्लाई कर रही हूँ। तो इससे क्या है ना कि वॉल पुट्टी आपकी कम लगेगी, बट मैं यहाँ पे सीधे सीधे वॉल पुट्टी ही अप्लाई कर रही हूँ। मैं यहाँ एल्यूमिनियम फॉइल या फिर न्यूज़पेपर का जो है यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो इस तरह से देखिए हमें एक शेप देती जानी है और इसे ना पानी की हेल्प से इसे स्मूथ करते जाना है। तो कुछ इस तरह से हमारा जो ये ट्री है बनके रेडी होगा। पुट्टी से काम करना बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं है ये। अगर आप लोग एक दो बार ट्राई करेंगे ना तो आपको ज़रूर ये मतलब कि इजी लगने लगेगा। और बहुत ही इजी वर्क है और मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं ली है। तो मुझे बस मैंने मतलब कि स्टार्टिंग में मेरी कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं, बट उसके बाद फिर मैं जैसे जैसे ट्राई करती गई तो मेरी चीज़ें अच्छी बनती गई। तो आप लोग भी अगर ऐसे ट्राई करेंगे ना तो आपकी भी डेफिनेटली अच्छी चीज़ें बनने लगेंगी। और फर्स्ट टाइम में तो देखो कुछ भी काम करो चाहे तो थोड़ा बहुत तो गड़बड़ होती ही है। तो इस तरह से देखिए मैं इस ट्रे की बना रही हूँ ये ब्रांच। तो इस तरह से थोड़ा सा जो है बोर्ड को हमें जो है गीला करते जाना है वाटर की हेल्प से। और इसकी कुछ इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ ये ब्रांचेस।
और हाँ, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता देती हूँ, अगर आप लोग वॉल पुट्टी से कोई भी क्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात का जो है ध्यान रखना पड़ेगा, और वो ये है कि आपको ना इसका डो आपको बहुत ही अच्छी तरह से बनाना होगा, तभी जो इसका फाइनल रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। अगर आपका जो डो है वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा तो इसमें क्या है कि क्रैक्स आ जाएंगे, और ये बिल्कुल भी आपका जो ये क्राफ्ट होगा जो भी आप बना रहे हैं तो वो बिल्कुल भी जो है अच्छा नहीं बन पाएगा। तो बेस हमारा बन के रेडी हो गया है। अब बारी आती है इसको ट्री का शेप देने की। तो इसके ऊपर देखिए मैं एक और लेयर लगाऊंगी अपनी वॉल पुट्टी की ही। तो इस तरह से हमें वॉल पुट्टी की एक और लेयर लगाने के बाद इसे पानी की हेल्प से इसे स्मूथ करते जाना है, जिससे कि हमारे जितने भी एजेस वगैरह हैं वो सब स्मूथ हो जाए। तो इस तरह से देखिए बस हमें पानी के हेल्प से इसको अच्छी तरह से हमें स्मूथ कर लेना है, और इस तरह से देखिए मेरा जो ट्री का है ये कुछ इस तरह से शेप आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे वॉल पुट्टी का यूज़ करा है, आप चाहे तो यहाँ पे एयर डाई क्ले या फिर जो भी आपको पसंद है क्ले वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने वॉल पुट्टी का ही यूज़ करा है, और मुझे ना अधिकतर क्राफ्ट जो भी मैं बनाती हूँ वो सब मैं वॉल पुट्टी से ही बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए हम अपने जो पेड़ की जो शेप है, ये ट्री की शेप है, उसको हम इस तरह से अपने जो है देते रहेंगे। और छोटी छोटी चीज़ें जो है वो सब हमें जो है ध्यान रखनी होती हैं इन सब क्राफ्ट में। और अब मैं क्या करूँगी ना, एक ही मेरे पास रिफ़िल है जो कि ख़राब है पेन वाला, और इसी से ही मैं ना अपने पेड़ की जो है ये ट्री की है डिटेलिंग वगैरह दूंगी। तो ट्री में जैसे कि थोड़ी बहुत डिटेलिंग्स होती है ना, कि मतलब कि थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ सा रहता है, तो बिल्कुल स्मूथ नहीं होता है, तो मैं उसी तरह के इसमें टेक्सचर दे रही हूँ एक। और आप लोग ना घर की ही चीज़ों से ना मतलब कि इस तरह से बना सकते हैं क्राफ्ट। ऐसा नहीं है कि हमें टूल्स वगैरह की ही ज़रूरत पड़ती है। तो मैं तो ना अधिकतर टूल्स वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। हाँ, अगर मतलब कि कहीं पे अगर यूज़ करने की बात आती है तो मैं कर भी लेती हूँ, लेकिन मैं अधिकतर ना घर की ही चीज़ों से बनाना जो है वो पसंद करती हूँ। तो इस तरह से देखिए अब मैं बना रही हूँ नीचे का हिस्सा जो भी पेड़ का होता है, तो इस तरह से हम बना लेंगे। और ये क्राफ्ट ना फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा जो है मतलब कि बन के रेडी होगा। तो प्लीज़ आप फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो इस तरह से देखिए मैं जो है ना इसको स्मूथ करती जाऊँगी, और इसका एक नीचे का जो बेस है ना हमारे ट्री का, वो हम रेडी कर लेंगे। तो अब रेडी करने के बाद अब मैं यहाँ पे बनाऊँगी थोड़े थोड़े से जो पत्थर टाइप के होते हैं ना, तो वो चीज़ मैं बनाऊँगी यहाँ पे, क्योंकि आप सबको तो पता ही होगा कि पेड़ के पास पत्थर वगैरह तो होते ही हैं। तो इस तरह से देखिए इसको हम स्मूथ करते जाएंगे, और एक जो पत्थर वगैरह होते हैं ना बड़े बड़े से, तो उनका हम जो है इसमें शेप देते जाएंगे। तो इस तरह से हमारी जो ये क्राफ्ट की जो ये है ना, और ये ना मैं बताऊँ आपको, ये ना मेरे सब माइंड का ही जो है मेरी माइंड की ही क्रिएटिविटी है। मैंने एक्चुअली ये सब कुछ कहीं नहीं देखा था, ना ऑनलाइन देखा था, ना ही मैंने कहीं पे मतलब कि इस तरह से कुछ देखा था। और ये सब ना मेरे माइंड की ही क्रिएटिविटी है कि मैं मतलब कि इस तरह से बनाऊँ कुछ। और ये केक बोर्ड मेरे पास काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मैं क्या बनाऊँ, बट फिर फाइनल मुझे पता चला कि हाँ चलो ये बनाते हैं। और यहाँ पे देखिए तेजस्वी भी आ गया है, और ये सोच रहा है कि मम्मा आज पता नहीं क्या बना रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इसकी शैतानियाँ जो है वो जारी हैं। और तो अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो जो पत्थर मैं बना रही थी तो वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब मैं बना रही हूँ इसकी दूसरी वाली ब्रांच। तो एक ब्रांच तो हमारी इस तरह से बन गई है, और इस तरह से दूसरी ब्रांच में बना लूँगी। और मुझे ना वॉल पुट्टी से क्राफ्ट करने में बहुत मज़े आते हैं, बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कौन से क्ले अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा। तो मुझे तो वॉल पुट्टी ही ज़्यादा पसंद है, और मैं वॉल पुट्टी से ही अधिकतर काम करना पसंद करती हूँ। तो इस तरह से देखिए हम अपनी जो ये दूसरी ब्रांच है उसको भी बना के रेडी कर लेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने सारा जो है वो ट्री बनाया है। और हाँ, मैं आपसे कह रही थी ना कि मैंने ये चीज़ मतलब कि कहीं पर भी नहीं देखी है। अगर आप लोगों ने ये चीज़ कहीं देखी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा है। और हाँ, अगर आपको अच्छा भी लगा होगा तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मुझे ऐसे मतलब कि पता चलेगा कि हाँ आप सबको मेरा जो ये क्राफ्ट है बहुत पसंद आया है। तो इस तरह से देखिए जो पत्थर बनाए थे उस पर मैं इस तरह से टेक्सचर दे रही हूँ कुछ पत्थर का ही, और जो दूसरी वाली ब्रांच बनाई थी उस पर भी हमें कुछ इसी तरह से एक टेक्सचर दे देना है ब्रांच का। तो ये तो हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है यहाँ पे मैं बना रही हूँ एक लेडी। तो मैं ना लेडी की बैक बना रही हूँ। तो इस तरह से ये है उसका हेड। तो वही है कि मतलब कि सबसे पहले हमें बेस बनाना है, उसके बाद फिर हमें इसका फाइनल जो है वो टच देना है। तो इस तरह से देखिए मैं जो बनाती जा रही हूँ, आप एक एक स्टेप फॉलो करिए, और मैं ना बहुत ही बारीकी से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाना है।
यहाँ पे लेडी बना रही हूँ, आप चाहे तो कोई एनिमल या फिर कुछ भी अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। तो मुझे तो लेडी का ही मतलब कि बहुत अच्छा आइडिया लगा, तो मैं इसलिए यहाँ पे लेडी ही बना रही हूँ एक। और ना एक एक स्टेप फॉलो करिएगा तो बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसानी से ये बन के रेडी होगी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से मैं अपनी लेडी का जो है ये लुक दे रही हूँ। तो देखिए बेस यहाँ पे हो गया है रेडी। अब बारी आती है इसका जो फाइनल लुक है वो उसे क्रिएट करने का। तो इस तरह से देखिए मैं इसकी जो है ये बैठी हुई लेडी का जो है क्रिएट कर रही हूँ कुछ लुक। और इस तरह से देखिए अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ इसका ये दुपट्टा। तो दुपट्टा कहो या फिर साड़ी का पल्लू कहो, तो जो मर्जी वो कहो। तो इस तरह से देखिए मैं बना रही हूँ इसके की। और ना इस तरह से हम स्मूथ करते करते इसको एक फाइनल टच देंगे और बहुत ही सुंदर ये क्राफ्ट बनने वाला है। और ना कलरिंग करके तो बहुत ही प्यारा लगेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार प्लीज़ मेरे कहने से। और देखिए कुछ इस तरह से। और हाँ, आप लोग ना ऐसा नहीं है कि यहाँ पे वॉल पुट्टी ही जो है अप्लाई करें। आप चाहे तो यहाँ पे मोल्डेड क्ले भी यूज़ कर सकते हैं। उसको क्या है ना कि ईजी होता है उसे यूज़ करना। तो आप लोग ना मोल्डेड क्ले से बहुत ही ईजी वे में इसे बना सकते हैं। तो आप लोग ना एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसका जो ये कहूँ मैं दुपट्टे का जो ये लुक है मैंने इसका दे दिया है। अब बारी आती है इसके बालों की। तो इस तरह से हेड तो मैंने पहले ही बना लिया था। अब इसकी मैं बना रही हूँ ये चोटी। तो बहुत ही सुंदर सी ये चोटी बना रही हूँ। और ना पता है इसकी छोटी छोटी डिटेलिंग्स ही ना हमें बहुत ही ध्यान रखनी पड़ती हैं। और इस तरह से देखिए मैं चोटी का कुछ लुक दे रही हूँ कुछ इस तरह से। और चोटी बनाने के बाद अब मैं देखिए यहाँ पे बना रही हूँ इसके नीचे वाले जो चोटी में जो बाल होते हैं ना वो। तो छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें बहुत ध्यान रखनी पड़ती हैं और हमें बहुत ही केयरफुली जो है करनी पड़ती है, क्रिएट करनी पड़ती हैं। तो इस तरह से ना हम अपने घर को ईज़ी ही सजा सकते हैं। और देखिए आप लोग ना यही चीज़ अगर आप मार्केट में जाओगे तो बहुत ही मतलब कि कॉस्टली बताई जाएगी। और ज़्यादा नहीं तो 300 या 400 के अराउंड तो ये आपको मिलेगी ही मार्केट में। और कहीं कहीं पे तो ज़्यादा महंगी भी होगी। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही सस्ते उसमें हमने इसे बना के रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए लेडी तो मेरी हो गई है कंप्लीट। अब बारी आती है ये पेड़ में ना एक घोंसला टाइप का होता है ना कुछ, मतलब कि आपने काफ़ी सारे पेड़ों में देखा होगा। तो इसी तरह से मैं बना रही हूँ ये कुछ घोंसला। तो बस यहाँ पर मेरा वॉल पुट्टी का जितना भी काम था वो सब हो गया है कंप्लीट। अब बारी आती है इसमें कलरिंग करने की। तो वो सब मैं करूँगी कल, क्योंकि इसको मैं सारा दिन आज ड्राई होने के लिए रख दूँगी और मैं धूप में रखूँगी और जिससे कि जल्दी से ड्राई हो जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं कर रही हूँ इस वीडियो का एंड, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाता तो इसलिए मुझे यहीं पे इसका एंड करना हो रहा है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कलरिंग करना, तो बने रहिएगा, स्किप मत करिए।